नमस्कार दोस्तों, ये ज़िंदगी का अटल सत्य है मेरे दोस्त कि जो इस धरती पर आया है उसे एक दिन ना एक दिन जाना होगा। यानी जो भी जीव इस धरती पर आए हैं उन्हें एक दिन ना एक दिन मृत्यु को प्राप्त करना होगा। चाहे वो गरीब हो या राजा हो या रंक हो, वैज्ञानिक हो या टीचर हो, इंजीनियर हो या शिक्षक हो या जगत का कोई भी प्राणी हो, जो जन्म लिया है उसे मरना है। यानी जो इस धरती पर आया है उसे एक दिन ना एक दिन जाना होगा। तो दोस्तों, आज की कहानी क्या है? यानी यमराज ने बताया कि इस कहानी को अगर आप पूरा सुनते हैं तो आप ज़िंदगी में कभी भी नहीं मरेंगे। यानी कहानी का क्या है रहस्य दोस्तों, तो आज की कहानी में हम लोग जानेंगे। इसलिए दोस्तों और मेरे भाई एवं बहनों, आप लोग कहानी को अंत तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि अगर आप कहानी को अंत तक सुनते हैं तो कौन सा व्यक्ति इस ज़िंदगी में कभी नहीं मरता है, इस कहानी के रहस्य इसी में छिपा हुआ है। इसलिए आप लोग कहानी को पूरा सुनिएगा। अगर आप कहानी को पूरा सुनते हैं तो वो रहस्य आपको पता ज़रूर चलेगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक मूर्तिकार रहा करता था, जो कि मूर्ति बनाने के लिए पूरे अपने एरिया में फेमस था। वो ऐसा मूर्ति बनाता जिसे देखकर लोगों को अपने आँख पर खुद विश्वास नहीं होता। अगर आपको देख लेगा तो आपके जैसा मूर्ति बना देगा। मूर्ति और आपको बैठा दिया जाए तो उसमें कोई भी फ़र्क नहीं बता सकता, यानी लेस देन भी कोई फ़र्क नहीं बता सकता। यानी उसकी मूर्ति में इतनी कला थी। यानी उसकी मूर्ति देखने के लिए देश विदेश से लोग आते थे। यानी उसकी मूर्ति की प्रशंसा पूरे वर्ल्ड में लोग करते थे और वो मूर्ति बनाता भी ज़बरदस्त था। यानी उसको अपने हुनर पर गर्व था। यानी वो कहता था कि मेरी मूर्ति बनाने की कला को पूरा विश्व मानता है। इसकी कला को देखने के लिए लोग दूर दूर से आया करते थे। उसने सोचा कि इस धरती पर जो भी इंसान आया है वो एक दिन ना एक दिन उसे मरना ही होगा। मैंने इस धरती पर बहुत सारा नाम कमाया है, मैं मृत्यु को प्राप्त नहीं हो पाऊंगा। मैं मृत्यु से बचने के लिए कुछ न कुछ उपाय लगाऊंगा। उसने क्या किया कि अपने जैसे सेम 20 मूर्ति बनाया। यानी 20 मूर्ति अपने जैसे सेम बनाया और वो मूर्ति में इतना भी अंतर नहीं था कि जो कोई भी इंसान आकर उसे बता सकता है कि इस मूर्ति में लेस देन का भी अंतर हो। यानी 20 मूर्ति को खड़ा कर दिया जाए और उस इंसान को, तो उसमें से कोई नहीं बता सकता कि इसमें से कौन सा इंसान है और कौन मूर्ति है। यानी कहे तो दोस्तों लेस देन भी अंतर नहीं था। ऐसा वो मूर्ति बनाया। उसे अब लगने लगा कि मेरी ज़िंदगी का अंतिम चरण, यानी कहे तो अंतिम पड़ाव चल रहा है। उसने 20 मूर्ति बनाकर कंप्लीट कर ली और उसी में खड़ा हो गया। यानी कोई भी व्यक्ति आता तो देखता कि यहाँ पर 21 मूर्ति खड़े हैं। यानी लोग नहीं कहते कि इसमें एक इंसान भी खड़ा है। उसकी मृत्यु का समय जैसे ही नज़दीक आया, यमराज बोले अपने दूत से कि जाओ उस मूर्तिकार को तुम लोग लेकर आओ। यमराज के दूत यानी आए पृथ्वी लोक पर। जैसे ही लेने के लिए आए धरती पर तो देखे कि यहाँ एक ही छवि के 21 मूर्तियाँ खड़ी है। यानी यमराज के दूत यह देखकर घबरा गए और वो सोचने लगे कि यमराज बोले हैं कि जाओ उस मूर्तिकार को लेकर आओ, मैं 21 में से किसको लेकर जाऊं। यानी यमराज के दूत इतना घबरा गए कि उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि इस मूर्ति में से किसे लेकर वो जाए। यमराज के दूत ने दिमाग लड़ाया कि क्यों ना इन सभी मूर्तियों में कॉमन कुछ बात सोची जाए और देखी जाए कि इनमें क्या विशेषता है और इनमें क्या कमी है। उन्होंने ध्यान से गौर दिया, उसके बाद भी उन्हें उसमें कुछ कमी और कुछ अलग दिखाई नहीं दिया। वो सोच लिए कि इनका अलग अलग विवरण करना इतना आसान नहीं होगा और वो इनसे हो भी नहीं पाया और वो खाली हाथ ही यमराज के पास चले गए। जैसे ही वो यमराज के पास खाली हाथ गए, यमराज बोले कि तुम लोग आ गए खाली हाथ, उस मूर्तिकार को लेकर क्यों नहीं आए। इतने में यमराज के दूत बोले, हे महाराज, मैंने तो पूरा कोशिश किया उस मूर्तिकार को लाने के लिए, पर वो अपने जैसा 20 मूर्तियाँ बना लिया है और उसी में खुद 21वां मूर्ति के समान छिप गया है। मैं उसमें से ढूंढ ही नहीं पाया
कि आखिरकार वो मूर्तिकार उसमें से कौन है। उसने ऐसा छवि बनाया है इसे देखकर इंसान तो क्या भगवान भी नहीं ढूंढ पाएंगे कि वो मूर्ति कौन सा है, यानी वो मूर्तिकार कौन सा है। यह बात सुनकर यमराज बोले ठीक है, अब मैं जाऊंगा खुद उसको लाने के लिए। अगले दिन यमराज मूर्तिकार को लेने के लिए पृथ्वी पर आए। जैसे ही वो पृथ्वी पर आए तो देखे कि 20 मूर्तियों के बीच में वो मूर्तिकार छिपा हुआ है, यानी 21 मूर्ति वहाँ पर रखी हुई है। यह देखकर यमराज सोचने लगे कि मेरे दूत जो आए थे वो सही ही कह रहे थे, इसमें तो अंतर ढूंढना बहुत ही मुश्किल नहीं नामुमकिन है, यानी इसमें कोई भी अंतर नहीं निकाल पाएगा। यमराज ने सोचा कि कोई ना कोई तो उपाय लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो इसमें से मूर्तिकार को ढूंढना आसान काम नहीं होगा। इतने में यमराज सोचने लगे कि हमें कोई ना कोई दिमाग लड़ाना होगा। यमराज कुछ देर खड़े रहे और सोचने लगे कि इंसान को कुछ धन दिया जाए तो वो धन के लालच में आकर उसे पाने के लिए वो अपने आप आ जाएगा। यमराज ने बहुत सारे सोने चांदी के सिक्के उस 21 मूर्ति के सामने रख दिए, जिससे कि जो मूर्तिकार होगा वो चलकर आ जाएगा। जैसे ही रखे मूर्तिकार ने देखा और वो सोचने लगा कि इतना सारा धन दौलत। फिर वो सोचने लगा कि अगर मैं इस धन दौलत को लेने जाता हूँ तो यमराज मुझे पहचान लेंगे और वो अपने लोक लेकर मुझे चले जाएंगे, यानी मूर्तिकार अपने मन मारकर रह गया। इतने में यमराज सोचे कि इस बार भी इंसान यानी वो मूर्तिकार नहीं आया, यानी दूसरा कोई उपाय लगाना पड़ेगा। इतने में यमराज सोचे कि इंसान को कोई अच्छी नारी दिख जाए तो वो अपना वश खो देता है, क्यों ना मैं इसे ट्राई करता हूँ। यानी यमराज ने एक खूबसूरत नारी बनाई और उसके सामने यानी 21 मूर्ति के सामने खड़े कर दी। यह देखकर यानी मूर्तिकार का दिल कुछ देर के लिए घबरा गया और वो सोचने लगा क्यों ना मैं इस नारी से मिल लूँ। इतने में उसे ध्यान आया कि अगर मैं उस नारी से मिलने जाता हूँ तो मुझे यमराज अपने लोक लेकर चले जाएंगे, और वो अपना पेशेंस का धैर्य का अनुभव दिया। इस बार भी यमराज का दूसरा भी प्लान उसके आगे कामयाब नहीं हो चुका। यमराज सोचने लगे कि ये इंसान यानी मूर्तिकार बहुत ही चतुर है, मेरे 2 प्लानों को ये चौपट कर दिया, यानी कहे तो उसके 2 उपायों को फेल कर दिया। इतने में यमराज सोचने लगे कि इंसान अपनी कमियों को नहीं सुन पाएगा। इतने में यमराज कहने लगे कि मानना पड़ेगा इस मूर्तिकार को। 21 मूर्तियों के बीच में वो मूर्तिकार है, फिर भी पता नहीं चल रहा है कि इसमें से कौन है। जो मूर्तिकार ने मूर्ति बनाया है इससे बेहतर कोई इस धरती पर नहीं बना सकता। मैं उसकी तारीफ करता हूँ, पर उसने एक छोटा सा गलती किया है। इस मूर्ति में एक कमी रह गया है, यानी यह कमी अगर वो पूरा कर देता तो वो भगवान बन जाता। यह बात सुनकर मूर्तिकार उस मूर्तियों के बीच में से निकलकर आकर बोलने लगा कि हे प्रभु, कौन सी वो कमी रह गई है। यानी जैसे ही यमराज ने इंसान की कमी को दर्शाया, वो यानी इंसान कहे तो मूर्तिकार उस मूर्तियों के बीच में से निकलकर आ गया और वो अपना बात पूछने लगा कि कौन सी कमी रह गई है। इतने में यमराज कहने लगे कि इंसान अपनी कमी को कभी भी नहीं सुन सकता, उसमें लाख कमी हो 100 कमियां हो फिर भी वो अपनी कमियों को कभी भी नहीं सुन सकता, क्योंकि वो दूसरों में कमियां देखता है, अपने में इंसान कभी भी कमियां नहीं देखता है। यह बात सुनकर मूर्तिकार सोचने लगा कि मैंने तो गलती कर दिया है। यानी यमराज कहने लगे कि इंसान कभी भी किसी दूसरे की कमियों को देखता है। अगर इंसान अपनी कमियों को देखता और भगवान में स्नेह लगाता तो वो जीवन में कभी भी नहीं मरता। यानी जो इंसान भगवान के स्नेह में लगे रहते हैं वो इस धरती पर से कभी नहीं मरते हैं, यानी वो अमरतत्व को प्राप्त कर लेते हैं। उनका इस दुनिया से कोई लगाव ही नहीं रहता है, वो भगवान के भक्ति में लीन रहते हैं। उनको मरने या जीने से कोई मतलब ही नहीं है, वो हमेशा के लिए अमरतत्व प्राप्त कर लेते हैं। ये इंसान थोड़ी सी अपनी कमियां क्या सुना कि झट से यानी 21 मूर्तियों के बीच में से आ गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यानी इस कहानी से दोस्तों हमें यही सीख मिलती है कि इंसान जब भी अपनी कमियों को सुनता है वो झट से बोलने लगता है। हमें भगवान के प्रति नेह लगाना चाहिए,
जैसे कि यमराज ने बताया कि इंसान इस धरती पर जिंदा रह सकता है वो भगवान के स्नेह में लगा रहेगा उतने ही देर, न कि वो दूसरों की में कमियां ढूंढेगा तब जिंदा रह पाएगा। यानी उसे भगवान की स्नेह में लगे रहना चाहिए। तो दोस्तों इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिली है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी है मेरे दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप भी चाहते हैं दोस्तों कि इस वीडियो को अधिक लोगों के पास पहुंचाया जाए तो वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों आप लोग से मिलते हैं एक फिर न्यू कहानी में। आप लोगों को तब तक के लिए सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।